जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज जो हम लोग देख रहे थे, इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जितने भी पिछले वीडियोस हो चुके हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको फॉलो कीजिएगा। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो हम यहाँ पे कवर करवाते हैं। आपसे पूछा गया हाल ही में भारत सरकार और ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसने ब्रह्मपुत्रा नदी जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से होते हुए आती है, इसके प्रबंधन के लिए, है ना, और थोड़ा सा इसका जो कोर्स है उस रीजन में डेवलपमेंट के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो ये लोन मतलब जो लिया जाएगा इसके रीडेवलपमेंट के लिए, ये है $200 मिलियन US, ठीक। ऑप्शन सी। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने महासागरों, वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड ओशन इकोसिस्टम, ये मिशन का नाम है पेस, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, तो इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं और इसको लॉन्च किया था US स्पेस एजेंसी नासा ने, ठीक है। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, आदि महोत्सव पूरा नाम है ये, तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले कि जो ये ट्राइबल फेस्टिवल है आदि महोत्सव, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। और अगर इनॉग्रेशन की बात करें तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां, स्थिरता के लिए एक नया युग, ये थीम है पूरा, ठीक है, किसका? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2024, ठीक है। तो थीम को थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अगर हम डेट की बात करें कब ये मतलब ऑब्जर्व किया गया, तो 11 फरवरी, ठीक है। फरवरी 2024 में सरस आजीविका मेला, इसका ये दूसरा संस्करण है, तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया? तो बेसिकली जो ये सरस आजीविका मेला है, इसमें मेनली एक प्रकार का डायरेक्ट मार्केट प्रोवाइड करना ऑब्जेक्टिव है। जो रूरल वुमेन्स हैं, ठीक है, तो उनके कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट या अन्य तरीके की चीज़ें जो वो स्किल्स के थ्रू बनाती हैं, उसके एग्जीबिशन और सेल वगैरह के लिए ये मतलब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है मेला। तो 2024 की फरवरी में ऑर्गेनाइज हुआ था ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या, वाराणसी के साथ साथ राज्य के कितने प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है? तो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए मैक्सिमम सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंस बढ़ाना, है ना, इसके लिए अनाउंसमेंट हुई थी फरवरी में कि कुल 17 जो है ऐसे ज़िले हैं, है ना, सिटीज़ उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे इसको डेवलप किया जाएगा इस तर्ज पे। इन राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? ठीक है, हमारा इधर ईस्टर्न भाग जो भारत का है, तो एक कॉन्टिनेंटल प्लेटू है छोटा नागपुर पठार, ठीक है, इसको मैप पे भी एक बार देखिएगा। तो मेनली जो कवर करता है ये झारखंड का एरिया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का, है ना। बिहार का जो एरिया है ये आउट हो जाएगा। देखिए अर्थ पे नॉर्दर्न एरिया में आर्कटिक रीजन हम देखते हैं, साउदर्न में अंटार्कटिक रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर अंटार्कटिक में पूछा गया पहुँचने वाले प्रथम भारतीय का नाम, तो अराउंड 1982 में, ठीक है, इंडियन नेवी के एक ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट राम चरण, ठीक है। तो ये जो है एक कह लीजिए एक्सपीडिशन मिशन पे यहाँ पे गए थे, ठीक। तो जीके टाइप का एक क्वेश्चन है, ध्यान रख सकते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस एक काफ़ी फेमस इकोनॉमी की पुस्तक है, तो इसके राइटर का नाम बताना है, एडम स्मिथ, ठीक है। अब पूछा गया दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो अभी हमने भारतीय का देखा था, वही आर्कटिक रीजन में साउदर्न पोल पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति ये नॉर्वे के एक कह लीजिए ग्रुप
मतलब टीम थी, तो उसको लीड कर रहे थे रोल्ड एमेंडसन इनका पूरा नाम था, ठीक है। तो ये लोग पहुंचे थे, तो मतलब इन्हीं का नाम मेजरली जाना जाता है 1911 में, ठीक है, वर्ष भी ध्यान रख सकते हैं। सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया में जहाँ पे गंगा नदी समाप्त हो रही है, तो वहाँ पे इसका निर्माण होता है। कौन सी दो नदियाँ हैं? इधर से गंगा आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई समय समय पे हेल्थ से संबंधित, और ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, तो उसी के संबंध में सुमेलित करना है इसको। थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, कोई नहीं। डॉट्स काफ़ी फेमस प्रोग्राम था टीबी ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए, तो ये सामने ही लिखा है। बेसिकली जो है सामने ही सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए, इन राज्यों की तटीय सीमा के लंबाई के आरोही क्रम में इनको लगाना है। इंडिया का कोस्टल एरिया हम जो देखते हैं, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी जो बाउंड्री है वो गुजरात की है, ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में ही आएगा, ठीक। तो दो ऑप्शन तो हमने ऐसे काट दिया। फिर जो है अब इनमें अगर हम आरोही क्रम में छोटे से बड़े में लगाना है, तो सबसे इसमें कम होगी महाराष्ट्र की, इसकी बाउंड्री है ये करीब 650 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद सेकंड पे आ जाएगा हमारा जो है तमिलनाडु, ये है करीब 910 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। फिर जो है आंध्र प्रदेश, तो ये है करीब 975 किलोमीटर, है ना। और लास्ट में गुजरात, ये करीब 1215 किलोमीटर है, ठीक। तो विकल्प बना सी। इसको मैप पे भी एक बार देखिए। हमारे पास 3 कथन है, उसमें से पूछा गया है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। बहुत ध्यान से, ये नहीं बताना है कि कौन कौन से सही हैं, तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। पहला भी सही हो सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, है ना। तो इस तरीके से तो कथन ये हैं हमारे कि झेलम नदी वूलर झील से होकर के जाती है, कृष्णा नदी सीधे कुलेरू झील का भरण करती है ना, और गंडक नदी के विसर्पण से कंवर झील का निर्माण हुआ है। इसमें दूसरा कथन गलत है ना, इसका ये वाटर रिफिल जो है इसके माध्यम से नहीं होता। तो पहला और तीसरा कथन हमारे जो है वो ठीक है, यानी केवल 2 कथन ठीक हैं। भारत में कतिपय तटीय जो क्षेत्र हैं उसमें प्रचुर मात्रा में इल्मेनाइट और रूटाइल ये उपलब्ध हैं। तो ये किसके समृद्ध स्रोत हैं? इनकी, है ना, मदद से हमें क्या मिल सकता है? टाइटेनियम। G20 की मीटिंग लास्ट ईयर इंडिया में हुई, ठीक है, और जितने भी देश हैं प्लीज़ इसकी लिस्टिंग देखिए। किस विकल्प में सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? तो पहला विकल्प हमारा ठीक है। इसमें से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, है ना, तो ये आती है इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, 2006 से पब्लिश हो रही है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। इन विकल्पों में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध कौन था? तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया था अराउंड 80-20s में, है ना, तो ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, है ना, ये था। और मद्रास के रीजन में मेनली जैसे देखें ये जो इनिशिएट हुआ, तो वहाँ पे गवर्नर था उस टाइम ये मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो। तो इन 2 लोगों का नाम हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें से कौन सा एक कॉन्गो बेसिन का भाग है? कॉन्गो इधर अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, इसमें से कैमरून, है ना, ये इसका भाग है, इसको चुनेंगे। इसके अलावा ये जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, इनको जरा मैप देखिएगा। भारत के निम्नलिखित संगठनों निकायों पर विचार करके ये बताना है कि कौन से संवैधानिक निकाय हैं। तो जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन मिलेगा आपको वो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसमें सिर्फ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, बाकी सब स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, ठीक है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं, है ना। दोनों हाउसेस के पास कुछ स्पेशल पावर हैं, एक्सक्लूसिव कह सकते हैं, कि जो कि सिर्फ उसी हाउस में है। तो जैसे किसी ऑल इंडिया सर्विस को इनिशिएट करना है ना, नई सर्विस बनानी, जैसे अभी हमारे पास 3 है ना, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो अगर कोई चौथी सर्विस बनानी है तो इसका इनिशिएशन कर सकता है सिर्फ राज्यसभा। और
ये जैसे बजट के संबंध में कट मोशन, तो ये भी लोकसभा का पावर है। रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, तो ये भी इनिशिएट लोकसभा से ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अगर कोई इनिशिएशन करना है तो दोनों हाउसेस में से कोई भी कर सकता है, जिसमें समान शक्तियाँ हैं। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो देखिए, अनटचेबिलिटी का जो ये था ना डिस्क्रिमिनेशन, तो इसको अबॉलिश किया गया था फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 17 के माध्यम से। इसको ध्यान रखेंगे पहले। अब चूंकि बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स जो 12 से 35 तक हम पढ़ते हैं, तो उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे तो राइट टू इक्वलिटी वाले जो आर्टिकल हैं 14 से 18 के मध्य हैं, तो 17 BC के बीच में आएगा, तो यही वाला पार्ट है। ठीक। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो ये इसमें मिलेगा ना पार्ट 4 के एक आर्टिकल में। ये हमने पहले भी बताया हुआ है, जरा कमेंट करके बताइएगा। तो अगला है मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो इसको स्टार्ट किया था ये गोपाल बाबा वालंगकर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। ये जो है मेनली ये पत्रिका जो स्टार्ट की गई, तो इसकी टारगेटेड ऑडियंस जो अनटचेबल पीपल थे उस समय के, है ना, वही लोग थे। और ये खुद भी जो है महार कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इन्हीं अनटचेबल्स को एक प्रकार से, है ना, अवेकन करने के लिए इसको जो है एक मंथली बेसिस पे स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा। दो कथन है क्लुचेवस्काया, बड़ा अजीब सा नाम है। ठीक है, सोपाका चलिए हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया है कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि डॉर्मेंट है। तो ये गलत है कथन ही, क्योंकि ये एक्टिव वॉल्केनो है। इसमें रशिया में देखेंगे जो कामचटका पेनिनसुला का एरिया है ना, हो सके तो मैप पे देखिएगा, यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो कथन अगर हम सही पूछा गया है ना, तो सिर्फ दूसरा सही है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, दो हैं, इसमें से सही को देखना है। जलीय मात्रा के अनुसार टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है एज अ कॉन्टिनेंट वाइज देखें, और पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। मैप पे लोकेट कीजिएगा। दोनों ही कथन हमारे ठीक हैं। दो कथन फिर से हैं, सही को देखना है। भारत ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, एक ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से संबंधित है मेनली, इसकी मेज़बानी की है। तो वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था। फर्स्ट एडिशन में इंडिया ने होस्ट किया था। और ये मित्र शक्ति 2023 एक्सरसाइज इंडियन और नेपाल की आर्मी के बीच आयोजित हुआ था पुणे में। ठीक है, नवंबर की न्यूज़ है। तो दोनों ही ठीक है। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, सिर्फ पहला कथन सही है। यहाँ पे नेपाल नहीं, ये श्रीलंका के साथ होती है ना। तो भारत और ये श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2023 पुणे में आयोजित हुआ। ऑन द एक जगह है यहाँ पे, और ये 9th एडिशन था। ठीक है, दो कथन फिर से हैं, इसको सही को देखना है। भारत 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। तो ये जो है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, तो 2023 में ये अनाउंस किया गया था कि इंडिया जो है 2024 के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसकी थ्रू आउट ईयर अध्यक्षता में रहेगा। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल हमारा ठीक है। सेकेंड है, भारत विश्व में चीनी का उत्पादन में, है ना, जो पहला स्थान है, ये गलत है। ऑप्शन सिर्फ पहला ठीक है। आप जरा हमें ये कमेंट करके बताइएगा कि हु इज़ द टॉप प्रोड्यूसर, है ना, विच कंट्री ऑफ शुगर, कमेंट करके बताइए। दो कथन फिर से है, सही को देखना है। सुप्रीम कोर्ट जो भारत का है उसकी पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी थी। 2023 के नवंबर में इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो उस वजह से ये चर्चा में रही थी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो है पहली महिला न्यायाधीश थी। सेकंड है, संत मीराबाई जन्मोत्सव का आयोजन मथुरा में किया गया। तो ये भी जो है इसमें नवंबर में आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें, इन वजहों से भी चर्चा में रहा। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत अमेरिका का संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास वज्र प्रहार, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये मिलिट्री, और ये जो है मेघालय में आयोजित हुआ था उमरोई में। तो ये बात ठीक है, नवंबर 2023 में। ठीक, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया है ना। दोनों ही ठीक है। फिर से दो कथन है, विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये बात ठीक है।
2023 की थीम अभी यहाँ पे पूछी गई है, तो इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन ऑल 8 बिलियन ऑफ अस हैज़ अ फ्यूचर बर्स्टिंग विद प्रॉमिस एंड पोटेंशियल। ठीक है, काफ़ी लंबा थीम है। हालांकि ये इतना ज़रूरी नहीं है, अभी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो 2024 में ये डे हम ऑब्जर्व कर लेंगे। 2024 वाले का थीम याद रखिएगा। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इंडोनेशिया 5वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अभी वर्तमान के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे टॉप पॉपुलस कंट्री है इंडिया ही। ठीक है, सेकंड पे है चाइना, फिर है यूएस, उसके बाद इंडोनेशिया और 5वें पे पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये जो है इंडोनेशिया गलत होगा। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? डीपीएसपी जो है भाग 4 में, इसमें एक आर्टिकल है 48A। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो जो है ये मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको मान्यम है ना, मान्यम रिबेलियन भी कहा जाता है। तो ये हुआ था, इसके लीडर थे सीताराम राजू 1922 में। ठीक, अगला है निर्वासन नामक पुस्तक के लेखक इसमें से कौन है? तो काफ़ी फेमस राइटर हैं तस्लीमा नसरीन, इनकी पुस्तक है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? कैस्पियन सागर के सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ हैं कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अज़रबैजान और रशिया। ठीक, तो इराक ऑड हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में देखे हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा चाहें तो आप अपने लेवल पे डिटेल में पढ़िएगा साथ के साथ, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके उसका आंसर बताना है। ठीक है, हमारे पेड ग्रुप्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फुल पेड ग्रुप्स, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस की पूरी प्रिपरेशन के लिए बैचेस में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इन सभी की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, 3 मोबाइल नंबर, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ठीक है, समय आपके पास अभी भी काफ़ी है, आप जुड़ सकते हैं पूरी तैयारी के लिए। और इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार, जय हिंद।